नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। ये बड़ा ही एहसान फरामोश इंसान है। आपने ये सेंटेंस सुना ही होगा। हम ऐसे इंसानों के लिए ये सेंटेंस यूज़ करते हैं जिसके ऊपर आपने कभी एहसान किया, उसकी बहुत मदद की जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में था, आपदा पड़ी, विपदा आई और आपने इंसानियत के नाते, जो भी हो, इंसानियत हो, दोस्ती हो, और या जस्ट बाय यू बिकॉज ऑफ योर हेल्पिंग नेचर, आपने उस इंसान की मदद की, भरपूर मदद की। दूसरों के सब पहले आप जाकर सबसे पहले साथ में खड़े हो गए, पूरी तन्मयता के साथ आपने उसकी मदद की और फिर वही इंसान आपके खिलाफ हो जाता है, आपके खिलाफ ही साजिश करता है, आपके खिलाफ ही सारी खुराफातों में वो शरीक होता है। तो ये जो फितरत है ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं है, ये फितरत होती है देशों के साथ भी। हम सबको याद है कि जब तुर्की में भूकंप आया था, सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाला जो देश था वो था भारत। मतलब प्लेन में भर भर कर जो ज़रूरत की चीज़ें थी, दवाइयाँ हो, चाहे टेंट्स हो, चाहे जो भी, हर संभव मदद किया भारत ने। ऑपरेशन दोस्ती के नाम से ये चला था ऑपरेशन, भरपूर मदद की थी भारत ने, दुनिया ने देखा था। और ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाला जो तुर्की है उस समय, उसने भी बहुत ये होता है जी सच्चा दोस्त, बहुत ही धन्यवाद, दिस दैट। ओह, लगा कि भाई साहब अब तो तुर्की, जो कि हमेशा कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है यूएन में और हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा है, तुर्की ने भी माना कि हाँ भाई, भारत ने बहुत मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम कभी नहीं भूलेंगे ये मदद भारत का। तो ऐसा लगा उस समय कि हो भाई, लगता है भारत का जो ये व्यवहार था, भारत की जो ये मदद थी तुर्की को, ये मदद करेगी तुर्की का दिल बदलने में भारत के प्रति, और नज़रिया बदलेगा तुर्की का भारत को देखने का। लेकिन एहसान फरामोश तुर्की, हरामखोर तुर्की बिल्कुल नहीं बदला। बिल्कुल, मतलब जो बदजात जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल वही बदजात देश है तुर्की। आज भी वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं है, इंडिया के खिलाफ साजिशी करता रहा है और हमेशा पाकिस्तान की हर संभव मदद करता रहता है इंडिया के खिलाफ एक्शंस में। अब पाकिस्तान का तो बस एक ही काम है, एक ही मोटिव है, इंडिया को परेशान करना, इंडिया में खून खराबा करना, इंडिया के ऊपर अटैक्स करना, इंडिया में टेररिस्ट को भेजना, जो गड़बड़ी पैदा करना है, हर संभव जो गलत काम हो, वो पाकिस्तान का एक ही मोटिव है, बस एक ही फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान का। और तुर्की इसमें हर संभव इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है। आज के डेट में, अब ऑपरेशन सिंदूर को हम सब जानते हैं, सबने देखा, और सबने देखा कि तुर्की ने पाकिस्तान की किस लेवल तक जाकर मदद की थी। इतने सारे ड्रोन्स दिए, इतने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिए, यहाँ तक कि अपने सेना के लोगों को भी भेजा था उन हथियारों को चलाने के लिए। इंडियन अटैक्स में मारे भी गए थे तुर्की के सैनिक। तो इस हद तक गिरा हुआ है तुर्की और नहीं सुधरने वाला। तो इतना तो पता चल गया कि इस हरामखोर देश के लिए आप भले ही कुछ कर लो, अच्छा कर लो, ये देश आपका नहीं हो सकता, ये आपके खिलाफ ही रहेगा, ये पाकिस्तान के ही साथ में रहेगा, पाकिस्तान का ही के साथ ही खड़ा रहेगा, पाकिस्तान की ही मदद करेगा। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बॉन्डिंग है तुर्की और पाकिस्तान की, ये और भी ज़्यादा गहरी हो गई है, और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अब दोनों के बीच में अब ट्रेड्स होंगे, बायलैटरल ट्रेड्स होंगे, डिफेंस में कोऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाला है दोनों देशों के बीच में। अब टर्की पाकिस्तान को और भी ज़्यादा ड्रोन्स देगा। अभी खबर आई थी कि पाकिस्तान टर्की से तकरीबन $900 मिलियन, तकरीबन 7,500 करोड़ के ड्रोन्स लेगा, और भी खतरनाक एडवांस्ड ड्रोन्स लेगा टर्की से, और लॉयटरिंग वेपन्स लेगा, जो मतलब ड्रोन्स जो होते हैं, ड्रोन बॉम्ब होते हैं, खुद जाते हैं, खुद अपने टारगेट्स को ढूंढते हैं और फिर अटैक करते हैं। तो ये लॉयटरिंग वेपन्स भी लेगा पाकिस्तान टर्की से। तो टर्की को तो धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी आए, और भले ही इंडिया के ही खिलाफ हो, उसको तो कस्टमर चाहिए। और पाकिस्तान जैसा बढ़िया कस्टमर कहाँ मिलेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो टर्की हो,
पाकिस्तान से बढ़िया कस्टमर क्या मिलेगा कि भले ही आपकी जनता के लिए रोटी के पैसे नहीं हो आपके पास, लेकिन आपके पास हथियार खरीदने के पैसे हैं, आपके पास इंडिया के खिलाफ हर संभव साजिश रचने के लिए पैसे हैं। अब इंडिया को तंग करने के लिए बांग्लादेश से गले मिल लिया है जाकर पाकिस्तान, और अब बांग्लादेश की भी मदद कर रहा है, हर तरीके से मदद कर रहा है, चाहे वो आर्म्स की बात करें, चाहे वो अपने आर्मी पर्सनल्स को भेजकर वहाँ के जिहादियों को ट्रेनिंग करने की बात हो। तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर बहुत बड़े लेवल पर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का प्लान कर रहे हैं, और आने वाले समय में $5 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड बढ़ाने वाले हैं पाकिस्तान और टर्की। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया तैयारी नहीं कर रहा है, इंडिया ने भी अब बहुत बड़े लेवल पर अपनी प्रिपरेशंस और बढ़ा दी है। अभी हमने हाल में पढ़ा था कि इंडिया ने भी 1 लाख, गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ के वेपन्स को खरीदने की अनुमति दी है, अप्रूवल दिया है। तो 1 लाख करोड़ बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा नई नई वेपनरीज के लिए, नए हथियार खरीदने के लिए। अब 5th जन फाइटर जेट तो लाना ही है। अब ये मजबूरी हो गई है, अब ये चॉइस की बात नहीं रह गई है। 2035 तक इंडिया वेट नहीं कर सकता जब अपना स्वदेशी एमका तैयार हो। तो अभी बहुत समय, 10 साल हैं, और 10 साल में बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरीके से कंगाल पाकिस्तान अपने आप को तैयार कर रहा है, भीख मांग के भी 5th जन फाइटर ले रहा है चीन से, तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो अब इंडिया लेने ही वाला है, लेगा ही लेगा। अभी पुतिन आने वाले हैं इंडिया अगले चंद महीनों में, तो संभव यही है, कयास यही लगा जा रहे हैं कि इस ट्रिप, पुतिन के इस ट्रिप में हो सकता है इंडिया Su-57 के लिए डील कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये डिलीवरीज बहुत जल्दी होंगी। रशिया इंडिया में ही लगाएगा, मेड इन इंडिया के तहत ही ये Su-57 बनेंगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, सोर्स कोड भी मिलेगा। मतलब रशिया हर चीज़ वो करने के लिए तैयार है जो इंडिया को चाहिए। तो संभव यही हो सकता है, कयास ये लगा जा रहे हैं कि अब ये डील अब और ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। इंडिया इस गैप को भरने के लिए, जो 10 साल का जो गैप है, उसको भरने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे हो सकता है कुछ स्क्वाड्रंस ले Su-57 का रशिया से। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और भी इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर अपने एम्यूनिशंस को तैयार कर रहा है। 155 mm का कैनन तैयार किया है, जो लेकिन मूवेबल है, जो मोबाइल वेपन से अभी तक नहीं था, वो भी अब अप्रूवल आ गया है, उसका भी टेस्टिंग हो गया है। तो बहुत ही शानदार टैंक है, ये वेपन है, आर्टिलरी है। तो ये भी आ रहा है। ड्रोन्स भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया तैयारी कर रहा है, ले रहा है, बना रहा है। तो इंडिया भी अब समझ चुका है कि अब बहुत जल्दी फिर से कुछ ना कुछ तो खुराफात करेगा पाकिस्तान, और पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर करेगा। पाकिस्तान और चीन अब कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, फिर से रीआर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो प्यादा चाहिए, उनको अपने हथियार बेचने हैं। तो जब तक वो हथियार यूज़ नहीं होंगे फिर क्या फ़ायदा। तो पहले वो हथियार से लैस करेंगे, उड़ेलेंगे, अपना एक से एक हथियार उड़ेलेंगे, पाकिस्तान को फिर से उकसाएंगे, फिर से उंगली करेंगे कि बेटा अब तो तैयार है, इस बार तो तेरी जीत पक्की है, और फिर से लड़वाएंगे। अब भाई जंग में ही तो देशों को फ़ायदा होता है। आप जंग करिए, हमारे हथियार इस्तेमाल कीजिए, एग्जॉस्ट होंगे, हम आपको और देंगे, और ख़रीदो हमसे, जो यूक्रेन और रशिया के साथ हो रहा है। कि आज की डेट में पहले इंडिया हुआ करता वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर, अब यूक्रेन आगे निकल गया है इंडिया से। अब यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस वॉर विद रशिया। तो यही अब हाल होने वाला है पाकिस्तान का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बनने वाला है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का। हालांकि लिमिटेड उसको एक्सेस है, सिर्फ टर्की और रशिया, चीन ही है जो अभी इस लेवल पर है, लेकिन फिर भी ले तो रहा है, जितनी औकात है उतना ले ही रहा है, और लेता रहेगा आने वाले समय में भी। तो अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा अलार्म है, और भारत इस चीज़ को समझता है, और इसी वजह से भारत भी पूरी तरह झोंक रहा है इंडिया अपने आप को भी पूरी तरह से तैयार करने के लिए। क्योंकि इंडिया ने पहले ही ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, पॉज है। तो पॉज है तो कभी भी ये दोबारा एक्शन ले सकता है इंडिया, और इंडिया ऑपरेशन 1.0 के कंपैरिजन में और भी कहीं ज़्यादा लीथल और कहीं ज़्यादा घातक तरीके से इस बार जवाब देगा पाकिस्तान को। तो इस बार तो हम सब जानते हैं, इस बार तो पाकिस्तान का पत्ता साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मटिया मेट हो जाएगा, ज़मीन दोष हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अब जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो नोबडी कैन स्टॉप दैट।
चलिए कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं किस हद तक पाकिस्तान अपने आप को फिर से दोबारा तैयार करता है, किस हद तक तुर्की और चीन पाकिस्तान को फिर से रीआर्म करते हैं और कितना मजबूत बना पाते हैं पाकिस्तान को, ये तो देखने वाली बात होगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होता है और इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान किस हद तक ख़त्म हो जाता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, अगर कुछ इस तरह का गंद मचता है तो ये थी जानकारी आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको आज का वीडियो। तो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।